कश्मीर में जाके 370 यहाँ छाती पे लिख के फिरूंगे 370 हटा दिया मैं हिंदू हूँ, क्या फायदा हो रहा है? तेरे देश में कितने IIT हैं? कितने IIT पता है? हाँ मुझे बताओ। मोदी जो करते हैं जो कहते हैं वो भी करते हैं, जो नहीं कहते वो भी कर जाते हैं। 50 सालों में मुश्किल से 50 स्कूल भी नहीं खुले होंगे नए। 1500 आगे चल के 1500 बढ़ा देंगे, फिर 200 कम कर देंगे। चलो 1300 तो मिल ही रहा है, 200 कम कर दिए, ये क्या बात हुई? 11,000 रुपए सैलरी मिलती है, 7,000 रुपए वहाँ दूंगा तो कैसे इलाज करवाऊंगा? तो आज भी 10,000 कमा रहे हैं और पहले भी 10,000 कमा रहे थे। हमारे लिए कौन सा अच्छा दिन है? महंगाई तो महंगाई है। स्कूल जाने से शिक्षा मिलेगी, घंटा हिलाने से मिलेगी शिक्षा यार, वही बात कर रहे हैं। 170 हटने से आम आदमी को, मेरे को क्या फायदा? मैं यहाँ यूपी में रहने वाला आदमी। देश का फायदा हमारा फायदा। अरे देश का क्या फायदा है? क्या करूंगा मैं वहाँ जाके चने बेचूंगा? क्या करूँ मैं? राम मंदिर कब से बन रहा है? हर बार आता है, हर बार जब इलेक्शन आते हैं उद्घाटन होगा। कब होगा? है महंगाई? हाँ, मौजूदा सरकार सही काम कर रही है, ये बताइए आप। देखिए सरकार तो सभी काम करती है, लेकिन वो जनता तक आते आते वो महंगा क्यों हो जाता है? पर बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं ना कि देखिए देश हित में तो हम 400-500 रुपए का पेट्रोल भी खरीद लेंगे। कौन कहता है? जिसके पास लाखों की कमाइयाँ होगी वही खरीद सकता है। जिसके पास लाखों की 50,000 की कमाई होगी वही तो खरीद सकता है, और जिस पे 1,000 की 10,000 की कमाई। देश हित बताते हैं इसको, देश हित है ये देश हित है। हाँ। अच्छा, इतनी महंगाई देश हित है, बहुत बढ़िया है भाई। जो खरीद सकता है, वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर सकता है। महंगाई दिख जाती है, मोदी जी के अच्छे काम नहीं दिख रहे हैं। भाई देखो, मोदी जो करते हैं जो कहते हैं वो भी करते हैं, जो नहीं कहते वो भी कर जाते हैं। क्या ऐसा क्या कर दिया? भाई गैस सिलेंडर बढ़ाए, फिर उन्होंने कहा अब क्या अकाउंट में पैसे आएंगे, GST क्या बोलते उसको, सब्सिडी आएगी। पर वो आई 1 साल 2 साल बंद की हो गई। फिर मोदी जी से पूछ सकते हैं। पहली बार गैस देखो, कितनी महिलाएं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी लकड़ी के। भाई साहब, ये उन गांव में गया है जहाँ पर गैस की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर किसको मिला है? यहाँ तो गैस चल रही है सबके घरों में। तो सभी को मिला, जिन पर नहीं था गैस सभी को मिला है वो। भाई सबों को मिला है। चलो ठीक है, मैं आपको एक कंपनी देती हूँ, आपको एक ऑफर करती हूँ कि आपको ये चीज ब्रांच, आपको जैसे एक मान लो सिम है, सिम में आपको बोल रही हूँ क्या जाओ फ्री में बांट दो, ठीक? सिम तो ले ली भैया, महीना रिचार्ज क्या कहीं और से आएगा? वो तो अपनी जेब से ही जाएगा। तो ये क्या कर दिया? मतलब मोदी जी ने सिलेंडर बांट दिया, सिलेंडर फिर महंगा कर दिया। हर महीने जेब से तो हमारे जा रहा है इतना महंगा। एक बार महंगा फ्री में देने से क्या हो गया? अब सस्ता भी तो किया, 200 रुपए। ओहो, 1500 आगे चल के 1500 बढ़ा देंगे, फिर 200 कम कर देंगे। चलो 1300 तो मिल ही रहा है, 200 कम कर दिए, ये क्या बात हुई? पहले आता था 500 का, और अब कितने का आ रहा है? 900 का। सब्सिडी आती थी वो भी बंद है। तो वो चालू कोई और थोड़ी ना करवाएगा, ये तो मोदी ही करवाएंगे। पर खुश नहीं है क्या आप सरकार से? भाई मैं तो खुश नहीं हूँ। अच्छे दिन नहीं आए आपके? भैया अगर अच्छे दिन तब आएंगे जब हम लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ा रहे तो सैलरी भी तो बढ़वा दो कंपनियों में। मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, देखो कितनी उपलब्धियां मोदी सरकार में हुई है। ये राम मंदिर कब से बन रहा है? हर बार आता है, हर बार जब इलेक्शन आते हैं उद्घाटन होगा। कब होगा? अब बन के तैयार होगा तभी तो होगा। वो तो हर साल कहते हैं, जब वोट लेने आते हैं तो हर साल कहते हैं। उनका टारगेट है जनवरी में कंप्लीट करना है। अच्छा, अपनी साइड को। तो आपको एक भी काम मोदी सरकार में सही नहीं लगा? कोई एक काम तो होगा। अरे मोदी सरकार रोड बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, गैस फ्री कर रहे हैं, घर के लोन दे रहे हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता वो जो खा जाते हैं उनको कौन देखेगा? तो कार्यकर्ता क्या मोदी जी के हाथ में नहीं है? अरे वही तो हम बता रहे हैं, वही तो हम दिखाना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो खा रहे हैं, उनका अकाउंट कोई और चेक करेगा, वो भी तो मोदी को ही चेक करना पड़ेगा। अभी नहीं कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं जब से हम आए हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मोदी जी कह रहे हैं हमारे सामने भ्रष्टाचार। सामने से लेते थे, पीछे से लेते, फायदा ही क्या है? आज आप थाने में चले जाओ, 2 जने लड़ने लग जाओ, फिर साइड में ले जाके कैसे कहेंगे भाई जेल जाएगा, 1000 रुपए देगा, 1000 रुपए जेब में लेके चल देगा, वो भी छूट गया, फायदा ही क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ भ्रष्टाचार। कहाँ हुआ? आप अपने आप ही बता दो, अभी लड़ने लग जाओ, अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ ना, तुमसे ले जाए 1500 और उससे भी 1500 तो कह देना। मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया, कह रहे हैं मेरे ताप के आगे भ्रष्टाचार ही नहीं रुकेगा। अब भैया वो तो हर जगह चल रहा है। कोई सामने से लेता है, कोई पीछे से लेता है, ले रहे सब रिश्वत ले रहे हैं।
पहले तो ये था भाई, सबके अकाउंट में पैसे रहते थे, मतलब घरों में रहते थे, सामने से देते थे। अब तो अकाउंट के अकाउंट जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। तो आप तो खुश होंगी ना, महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आ रहे हैं, वो इतने सब चीजें कर रहे हैं, तो आप क्यों खुश नहीं है? आपके तो अच्छे दिन आने ही चाहिए। भाई हम तो आज भी 10,000 कमा रहे हैं और पहले भी 10,000 कमा रहे थे। हमारे लिए कौन सा अच्छा दिन है? महंगाई तो महंगाई है। तो अब क्या लग रहा है फिर 24 में फिर से मोदी जी या बदलाव? भैया मुझे एक बात बताओ, हाँ। ये भारत हमारी एक खीर की कटोरी है। हाँ, मोदी कह रहे मैं खाऊं, हाँ, राहुल कह रहे मैं खाऊं, केजरीवाल कह रहे मैं खाऊं। अच्छा, तो मैं तो कह रही हूँ सब एक हो जाओ, एक बारे में बांट के खा लो, एक सत्ता में एक वो बना लो, कमेटी क्या पार्टी बना लो। चलो एक पार्टी बना लो, कम से कम एक दूसरे के हिसाब खाते में तो ध्यान रखो, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना उड़ा रहा है, किसके पास। आप ये कह रही हैं कि नहीं, एक ही पार्टी होनी चाहिए? हाँ, पार्टी एक ही होनी फिर तो चाहिए। चुनाव ही नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? जब एक ही पार्टी होगी तो चुनाव कहाँ से होगा? भाई एक बात बताओ, हाँ। 4 कार्यकर्ता है हमारे, हाँ। चारों जब एक ही साथ हो जाएंगे, किसी न किसी पोस्ट पे तो बैठेंगे। हाँ। बैठेंगे नहीं बैठेंगे? अभी भी तो बैठी है पोस्ट पे। ओए, वही वाली बात। जरूरी है। कहने का मतलब ये है, जब सब एक हो जाएंगे, ठीक है, कम से कम एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांजैक्शन तो रखो कि हाँ भाई कितना किसके पास आ रहा है। जिसके पास पहले कुछ नहीं था, आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कहाँ से है? तो ये बात तो विपक्ष उठाता ही है, फिर आप उसको देशद्रोही, देश विरोधी ये कहने लगते हो कि राहुल गांधी। मैं तो कह रही हूँ सब एक हो जाओ, एक दूसरे के अकाउंट चेक करते रहो भाई, हर महीने अकाउंट चेक करते रहो। भाई तेरे पे कहाँ से आया तू ही बता दे। तो ये बताइए। और ये उन्हीं में ना हो, हाँ। ये जनता के सामने हो। अच्छा, भाई अकाउंट का बैलेंस जब हम लोगों का चेक हो सकता है तो उन लोगों का चेक नहीं हो सकता। हम लोगों के ट्रांजैक्शन में अभी 1 करोड़ रुपया आ जाएगा कहीं से, अभी आ जाएगा फोन, आपके यहाँ से 1 करोड़ कहाँ से आ गया जी? लाओ जी GST कटवाओ जी। क्यों कटवाओ? चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेच दो तब भी 1 करोड़ में भी तुम GST कटवा दो, चाहे वो अपनी ही हो। बात सही। लेकिन नेताओं के पास कहाँ से करोड़ों रुपया आता है, किसकी GST कटती है, कहाँ से आ रहा है, क्या बेच रहा है, क्या खरीदा, कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो आप ये बताइए मुझे 24 में अब क्या लग रहा है आपको, कौन सही चलाएगा फिर? मैं तो कहूँ भैया जो काम कर लेगा वो चला लेना, तो भैया राहुल गांधी बन जाए। अरे भैया तो अच्छा एक मिनट ना मैं बताइए, मैं सवाल पूछ लूंगा। अरे एक मिनट, आपका सवाल ही पूछ लूंगा। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ जनता के हित में काम हो। तो मैं भी वही चाहती हूँ, जनता के हित में काम हो। हाँ, तो अभी मौजूदा सरकार में सही नहीं हो रहे काम, यही तो मेरा सवाल है। मैंने बात तो वही कही है, जो कहते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जब वोट आते हैं तभी क्यों करते हैं? कोई नाली साफ कर रहा है, कोई कूड़ा उठा रहा है, कोई घर के लोन माफ कर रहा है, कोई किसान के लोन माफ। जब ये इलेक्शन आते हैं, वोट चाहिए होते हैं, तभी क्यों होता है? और जहाँ न्यूज हो गए, न्यूज वाले होंगे, वहीं ये कूड़ा साफ करेंगे। अच्छा, बिना न्यूज के भी कूड़ा भी साफ करके देखो। मतलब तुम चाहते हो, तुम तो खुद चाहते हो हमें जनता देकर वोट दे। ग्राउंड पे काम करना एक अलग बात है और किताब कापी में और सब में करना अलग बात है। अच्छा। मैं छोटा सा केस बता रहा हूँ। एक मेरा मित्र था, उसको डेंगू हो गया। उस गाजियाबाद नोएडा में 5 अस्पतालों में गया, सरकारी हॉस्पिटलों में, हर जगह बस 1-2 दिन लुटा के रखा, बोला सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो बेसिक नीड है आदमी की, अस्पताल जैसी एजुकेशन, वो ही नहीं मिल रही है। आप कितने भी ढोकाद में 50 सालों में मुश्किल से 50 स्कूल भी नहीं खुले होंगे नए। जो मेरे पिताजी के समय में स्कूल थे गाजियाबाद में, वो आज भी वही हैं। अच्छा। एक भी नया सरकारी विद्यालय अगर खुला हो तो कोई बता दो। एक भी नया कोई मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ गाजियाबाद में खुला हो तो बता दो। तो भाई जनसंख्या बढ़ रही है। आप ये स्थिति बता रहे हैं तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं, वो बेकार है क्या? वो सब वो बोलते रहे वहाँ अपने वहाँ कुछ भी, लेकिन जो ग्राउंड पे है वो कुछ नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाइए, डेंगू का पेशेंट में, जैसे मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट में मेरे को बताया गया कि भाई कम से कम एक दिन का इसका 6 से 7 हजार रुपये खर्चा है। भाई 11 हजार रुपये सैलरी मिलती है, 7 हजार रुपये वहाँ दूंगा तो कैसे इलाज करवाऊंगा? ये बताइए अब कैसे चलेगा ना काम? आप कुछ भी बोलते रहो कि भाई हमने ये किया, IIT बनाया, फला बनाया। भैया आम आदमी को जो उसकी मूल सुविधा है, इलाज, पानी, बिजली, वही ना मिल रही तो कैसे काम चलेगा? पर बहुत सारे लोग तो समर्थन में इस बात के लिए खड़े हो जाते ना कि अगर मोदी जी नहीं होते तो अब तक देश जो है गुलाम हो गया होता, देखो, अब तक जो है दूसरों का कब्जा हो गया होता। ये मानना पड़ेगा किसी आम आदमी को कि बीजेपी का झुकाव है हिंदुत्व की तरफ। हाँ। और हिंदुत्व के कारण ही उसको वोट मिलता है। हाँ। ये मानना पड़ेगा। और उसने किसी भी अपनी जो रैलियां हैं, कुछ भी, ये कहीं ना कहीं रहता है कि हिंदू पक्ष को ऐसा दिखाया जाए कि हम आपके प्रति
सोचनीय है। हम आपके लिए जिम्मेदार हैं और बाकी यदि हमको हटा दिया गया तो आप गुलाम हो जाओगे, कुछ भी हो जाओगे। ये ऐसी काम नहीं कर रहे वो हिंदुत्व के लिए, काम मतलब हिंदुत्व लोगों के लिए क्या काम किया? एक काम बता दो मुझे। नहीं कर रहे। हिंदुत्व के लिए क्यों काम मानूं मैं? अब भाई आम जनता के लिए काम करो ना, हिंदुत्व के लिए करके क्या हो रहा है? 370 हटाई, राम मंदिर बन गया है, ये सब ठीक है, मैं मानता हूँ। क्या हो रहा है? 370 से मेरे को उससे क्या क्या हो फायदा रहा है इंसान का? 370 से आम स्कूल आदमी को जाने से शिक्षा मिलेगी, घंटा हिलाने से मिलेगी शिक्षा यार, वही बात कर रहे अरे हैं। तो आस्था तो है। भाई 370 हटने से आम आदमी को, मेरे को क्या फायदा? मैं यहाँ यूपी में रहने वाला कह रहे आदमी। देश का फायदा, हमारा फायदा। अरे देश का क्या फायदा है? क्या करूंगा मैं वहाँ जाके? मैं वहाँ जाके चने बेचूंगा? क्या करूँ मैं? मेरे को काम यहाँ पे सब कुछ मेरा यहाँ 10-12 हज़ार रुपए मिलते हैं मुझे यहाँ, अपना काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। अब मैं कश्मीर में जाके 370 यहाँ छाती पे लिख के फिरूँ कि मैं 370 हटा दिया, मैं हिंदू हूँ। क्या फायदा हो रहा है? और कोई सरकार भी तो ना हटा पाई थी, कांग्रेस ने भी तो ना हटाया। कितने साल राज किया था, कौन सी सरकार ने हटाया मुझे बताओ? कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। कुछ तो काम किया है ना। कुछ काम किया? हाँ, बताओ। भाई तेरे देश में कितने IIT हैं? कितने IIT कितने आपको IIT पता है? हाँ मुझे बताओ। 8 टॉप IIT हैं उसके, और अब मोदी जी के आने के बाद बता दो कितने IIT बने? अच्छा मेरे पास IIT में तरक्की नहीं हुई। क्या जॉब करते हैं आप? मैं भाई जी न्यूज़ में काम करता हूँ। जीनियस आपकी हाँ। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं मास्टर्स हूँ और पिछले 1 महीने से ही काम करना शुरू करा है। उससे पहले मैं भी 10-12 हज़ार में काम करता फिरता था। बच्चों को पढ़ाता हूँ। नहीं, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मास्टर्स नहीं, पढ़ाई होती है, पढ़ाई, मास्टर मास्टर। डिग्री होती है।